नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी मशहूर लेखिका विभा गुप्ता जी की कहानी अब कैसा हक। इस कहानी में दो बेटे अपने पिता को अपने साथ रखने के लिए एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन फिर भी पिता इनके पास नहीं जाना चाहते हैं। आखिर क्यों? आइए पूरी कहानी सुनते हैं। अभय, पापा मेरे साथ जाएंगे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, अब उनकी देखभाल करने का हक तो मेरा ही है। नहीं भाई, पापा को तो मैं ले जाऊंगा। बचपन से ही जब मैं बीमार पड़ता था तो पापा रात रात भर मेरे सिरहाने पर बैठे रहते थे, इसलिए अब उनकी सेवा करने का हक मेरा है। अभय बोला तो फिर अजय अपने छोटे भाई की दलील देने लगा। घर के छोटे से ड्राइंग रूम में दोनों भाई मैं कर रहे थे और कोने में रखे एक सोफे पर बैठे मास्टर दीनदयाल जी सोचने लगे, आज इन्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन उस समय कहाँ थे जब मेरी शकुंतला अपने बेटे को एक नजर से देखने के लिए तरस रही थी। दीनदयाल जी के पिता अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करते थे। बेटी सुनंदा के जन्म के 3 साल बाद जब उनकी पत्नी की गोद में पुत्र खेलने लगा तो उन्हें एक उम्मीद जगी कि अब मेरे बेटे मेरे कृषि कार्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दीनदयाल के कुछ अलग सपने थे। वे अध्यापक बनकर बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए अपने गांव के स्कूल से ही 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने पिता से शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने की बात कही, तो उनके पिता ना नहीं कह सके। दीनदयाल बुद्धिमान थे और मेहनती भी। अपने जेब खर्च के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने बीए के बाद बीएड किया और एक स्कूल में शिक्षक बन गए। रहने के लिए एक डेरा लिया था, जहाँ कभी कभी उनके पिता बेटे से मिलने आ जाते थे। सुनंदा के विवाह के बाद दीनदयाल की मां ने अपने एक परिचित की गुणवती बेटी शकुंतला के साथ उसका विवाह करा दिया। साल बीतते शकुंतला अजय की मां बन गई और अजय चलने बोलने लगा तो अभय उसकी गोद में आ गया। दीनदयाल जी स्कूल में बच्चों को ज्ञान देते और शकुंतला अपना घर बच्चों को संभालने में व्यस्त हो गई। एक दिन शकुंतला अपने पति से बोली कि अब अजय अभय बड़े हो रहे हैं तो क्यों ना अपना घर बनाने की सोचे। किराए के घरों में बहुओं को उतारना क्या शोभा देगा? तब दीनदयाल बोले, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन की क्या बात है जी? बीए पास तो मैं भी हूँ, सिलाई भी सीखी है, सारा दिन खाली ही बैठी रहती हूँ। ट्यूशन पढ़ाने और कपड़े सिलने में आमदनी होगी और मेरा समय भी कट जाएगा। आप क्या कहते हैं? जैसा तुम ठीक समझो। कल घर जाकर बाबूजी से भी बात कर लेता हूँ। कहकर वे अगले दिन गांव चले गए। उनके पिता खुश होकर बोले, अपना घर तो होना ही चाहिए, लेकिन बेटा बैंक से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक आध दिन में जमीन का एक टुकड़ा बेचकर रुपए की व्यवस्था कर देता हूँ। रुपए हाथ में आते ही दीनदयाल ने जमीन खरीदकर बनवाना शुरू कर दिया। शकुंतला ट्यूशन पढ़ाने लगी और सिलाई भी करने लगी। बीच बीच में जाकर वो खिड़की पर अपने पसंद की लोहे की ग्रिल और टाइल्स लगाने का आदेश दे आती। किचन को तो उन्होंने पूरा दिन खड़े होकर तैयार करवाया। 90% घर तैयार होते ही दीनदयाल पूजा करके परिवार सहित अपने घर में शिफ्ट होने गए। दोनों बच्चे बहुत खुश। कभी कभी दीनदयाल के माता पिता भी आकर बच्चों को आशीर्वाद दे जाते। अजय को दिल्ली के एक बैंक में नौकरी मिल गई तो वो वहाँ जाकर शिफ्ट हो गया। इसी बीच अभय भी इंजीनियरिंग पास करके नौकरी करने लगा। शकुंतला जी खुश थे कि एक बेटा तो उनके पास है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब अभय को मुंबई में एक बड़ी कंपनी में ऑफर आया तो वह भी अपने माता पिता को आता रहूंगा कहकर मुंबई चला गया, फिर लौटा नहीं। दीनदयाल जी नियमित स्कूल जाते और शकुंतला जी ने ट्यूशन पढ़ाने आए बच्चों से खुद को व्यस्त कर लिया। एक दिन अजय ने शकुंतला जी को फोन करके बताया कि उसने अपनी सहकर्मी राधिका के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। पापा को आप समझा दीजिएगा और हाँ, जब आना हो तो बताइएगा, मैं टिकट भेज दूंगा। सुनकर तो दीनदयाल जी का खून खौल गया था। पत्नी से बोले, रुपए का धोस किसे दिखाता है? इस चोट से दोनों उभरे भी ना थे कि अभय ने भी अपनी शादी की खबर देकर उन्हें एक और झटका दे दिया। अब नाराज होने से कोई फायदा नहीं। अभय ने निमंत्रण पत्र के साथ हवाई जहाज की 2 टिकटें भी भेज दी थी, सो उन्हें जाना ही पड़ा। बेटे बहू को आशीर्वाद देकर दोनों वापस आ गए और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। दीनदयाल जी सेवानिवृत्त हो गए। माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने खेती का काम गांव के ही 2 लोगों को सौंप दिया। शकुंतला जी अपने पति के साथ साई की तरह रहने लगी थी। दोनों अजय की एक बेटी और अभय के 2 बच्चों के दादा दादी बन चुके थे। उन्हीं के मोहवश दोनों कभी कभी बेटों के पास चले जाते। अभय के बेटे के जन्मदिन पर दोनों वहीं थे। पार्टी के अगले दिन शकुंतला जी ने पोते से हंसते हंसते पूछ ही लिया कि मेरे छोटे बाबू को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, जरा अपनी दादी को भी तो दिखाओ। पोता बोला, हाँ हाँ दादी, ये देखिए। कहते हुए वह एक एक करके गिफ्ट अपनी दादी को दिखाने लगा। उन्हीं में एक खिलौना शकुंतला जी के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। ये देखकर पोता रोने लगा तो बहू दौड़ कर आई। फर्श पर खिलौने के 2 टुकड़े देखकर वह गुस्से से बोली, आप कौन होती है इसके खिलौने को हाथ लगाने वाली? मेहमान है तो मेहमान की सीमा में ही रहिए। बड़ी मुश्किल से शकुंतला जी ने अपने आंसू रोके। कमरे में आकर अपने पति के आगे उनकी रुलाई फूट पड़ी। दीनदयाल जी ने पत्नी की आंसू पोंछे और अगले दिन ही ट्रेन पकड़कर वापस आ गए। अब दोनों एक दूसरे के साथ ही हंसते बतियाते
खाली कमरे देखकर बच्चों की याद आती तो ये कहकर खुद को समझा लेते कि जिनके बेटे साथ हैं वो भी तो दुखी ही हैं। उनके घर के कुछ दूरी पर शकुंतला जी की ममेरा भाई प्रमोद सपरिवार रहता था। कभी कभी वहीं जाकर दोनों अपना मन बहला लिया करते थे। शकुंतला जी अस्वस्थ रहने लगी तब दीनदयाल जी ने अजय को फोन किया। वह बोला कि पापा आपके अकाउंट में कुछ रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, आप डॉक्टर को। दीनदयाल जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभय ने बच्चों की परीक्षा का हवाला दे दिया। ऐसे समय में प्रमोद ही उनके साथ रहा। अपने जीजा और दीदी के पास रहने का कहकर अस्पताल, डॉक्टर, दवा इत्यादि सभी काम उसने एक पैर पर खड़े होकर किया। अब शकुंतला जी को अपनी मृत्यु का आभास होने लगा। चाहती थी कि आंखों के सामने ही पति को बेटों के हवाले कर दे, लेकिन सोचा हुआ कब पूरा होता है। अजय विदेश गया हुआ था तो आया नहीं। अभय आया और 2 दिन के लिए रुका और चला गया। दीनदयाल जी पार्क में टहलते और घर आकर खाना पकाते हुए पत्नी की तस्वीरों से बातें करते रहते। इधर कुछ दिनों में अजय अभय रोज अपने पिता को फोन करके अपने साथ रहने के लिए दबाव डाल रहे थे। फोन से बात नहीं बनी तब दोनों आ धमके और बारी बारी से उन्हें कहने लगे कि घर बेचकर हमारे साथ रहिए। अब दोनों आपस में ही पिता को अपने साथ रखने के लिए लड़ रहे थे। तभी प्रमोद आ गया। उसने दोनों को समझाना चाहा तो अजय लगभग चीखते हुए बोला, आप चुप रहिए, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है किसका? अब दीनदयाल जी की आवाज बुलंद थी जिसे सुनकर उनके बेटे चौंक उठे। अभय बोला, हमारा मतलब है कि आपकी चीज पर तो हमारा ही हक है ना। तो दीनदयाल जी ठास लगाते हुए बोले, अब कैसा हक? अभय, जब तुम्हारी चीजों पर हमारा कोई हक नहीं है तो मेरे घर के बारे फैसले करने वाले तुम कौन हो? याद है ना एक खिलौना टूटने पर तुमने अपनी माँ से, और अजय जब तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी तब तुम्हें उनका ख्याल नहीं आया? तो आज अचानक मेरी सेवा के लिए बातें कहाँ से आ गई? मेरे पुत्र होने का हक तो तुम दोनों ने उसी दिन खो दिया था जब तुमने अपनी मर्जी से विवाह किया था, और अपनी माँ को देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त तक नहीं था। रही बात प्रमोद की, तो कल भी वो मेरा सहारा था और आज भी उसे मेरी सेवा करने का पूरा हक है। अब तुम दोनों जा सकते हो। कहते हुए दीनदयाल जी का झुर्रीदार चेहरा आत्मविश्वास से दमकने लगा था।